जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ में। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का जो है क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा है, तो हमने देखा है प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। इसी सीरीज में हमारा अगला जो चैप्टर है वह है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा वेटेज जो हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो गया है। और एक ही क्वेश्चंस को जो है बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार जो है एक ही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड हूबहू क्वेश्चन दे देती है। तो इसी के लिए ये सीरीज लाए हैं, ताकि जब बिहार बोर्ड में वह क्वेश्चन दोहराया जाए तो आपसे वह क्वेश्चन गलत ना हो और वह हूबहू आप सही करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब। बिंब कहने का मतलब कोई भी वस्तु आप मान लीजिए उसको बिंब बोला जाता है, और उसकी वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का क्या है, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी अनंत पर, या डी प्रकाशीय केंद्र पर। तो जब कभी भी आपको देखा जाए कि समान आकार की बात की जाएगी, समान आकार की बात की जाएगी, तो हमेशा कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। जैसे कि हम लोग दर्पण में भी देखे थे कि जब कभी भी अवतल दर्पण के अंदर जो अवतल दर्पण के गुण होते हैं वही जो है क्या हो जाता है, लगभग लगभग उत्तल लेंस का वही गुण हो जाता है। उत्तल लेंस कैसा दिखता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस आपको इस तरह का दिखेगा, उत्तल लेंस आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारे मोटे होते हैं, सी किनारों की अपेक्षा बीच वाला भाग मोटा होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है, यह उत्तल लेंस का जो किनारा वाला भाग है वह क्या है, पतला है, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में का भाग मोटा होता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह किस प्रकार का लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस। किसी लेंस के द्वारा अगर केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, और देखिए उत्तल लेंस में हमेशा देखिए आपको कैसा दिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा दिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला देखिए, एक एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है, तो ऑप्शन है आपका 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻8 मीटर, सी 10⁻⁻11 मीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻10 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ए 10 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, या डी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर है ना, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को अगर बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को क्या बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब इसको तोड़ेंगे किलोमीटर पर सेकेंड में तो ये क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ए 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी +5 डायोप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। इनमें से कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ए कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको एक चीज समझना चाहिए कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। देखिए,
दो तरह के लेंस होते हैं। देखिए एक ये है, एक लेंस से जब कोई भी किरणें पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे एक क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना, यहाँ से आएगी और ऐसे ही फैल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, फैल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी कैसा हो जाएगा, अभिसारी, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, एक ऐसा लेंस आएगा जो बाहर से आ रही किरणों को क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा, है ना, इसको बोलते हैं अपसारी। इसको बोलते हैं अपसारी। तो अपसारी लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल, अवतल लेंस। और ये अभिसारी लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। तो बताइए इनमें से कौन सा अपसारी लेंस भी कहा जाता है, बताइए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ए हवा में, बी जल में, सी सीसा में, या डी हीरा में। बताइए इनमें से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, माध्यम। देखिए माध्यम, माध्यम में का मतलब है कि प्रकाश एक माध्यम से क्या है, एक माध्यम से, ये मान लीजिए बीच में क्या है, जिधर से प्रकाश जाएगी तो बीच में जो आएगा वह क्या हो जाएगा, माध्यम। माध्यम है ना, ये क्या हो गया हमारा माध्यम। ये देखा जाएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या है, हवा है, हवा है। फिर दूसरा माध्यम मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, जल, क्या है बीच में, ये पानी है, ठीक है, क्या हो गया, पानी है। फिर अगला जो हमारा माध्यम है आगे क्या लगा देंगे, जल के बाद शीशा, क्या लगा देंगे, ये मान लीजिए हमारा शीशा है, शीशा, ठीक है। और उसके आगे मान लीजिए क्या लगा दिए हम, हीरा, क्या लगा दिए, हीरा। अब प्रकाश को हम पास करेंगे यहाँ से तो देखेंगे कि ये इतने माध्यम से गुजरने के बाद, ठीक है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी। ठीक है, तो देखा जाएगा तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हवा में, हवा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, हवा में, ठीक है, हवा में, या इससे भी बोल सकते हैं निर्वात में। क्या है, निर्वात में, जहां हवा भी नहीं हो उसको निर्वात बोलेंगे, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हवा में या निर्वात में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी जो है बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक होता है। तो आपको सबका अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, वायु, सबसे पहले ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, और डी हीरा। इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे पहले बात करें वायु की, तो वायु का अपवर्तनांक हो जाता है 1.00003। क्या हो जाता है, 1.00003। वही कांच का अपवर्तनांक की बात की जाए तो 1.34। क्या हो जाता है, 1.34, या 1. इसको जो है और अधिक भी होता है तो कभी 1.52 भी ले सकते हैं। अभी एग्जाम में ज़्यादातर 1.52 देता है। वहीं हीरे का बात की जाए तो 2.42 है ना, 2.42। तो इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका दिख रहा है, तो हीरे का, हीरे का। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीरा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि किसी भी, है ना, किसी भी जो है माध्यम में, किसी भी माध्यम में, तो हम सबसे ज्यादा देखेंगे कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है या तो हवा में या निर्वात में, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, है ना। और दूसरा होता है नीचे जो भी माध्यम से प्रकाश गुजरती है, नीचे जो है माध्यम, माध्यम है ना, नीचे जो भी माध्यम से प्रकाश गुजरती है उसका क्या हो जाता है, एक रेशियो
फिक्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यू बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? म्यू। ये क्या होता है? फिक्स होता है हर माध्यम का। अब प्रकाश जो है वायु से गुजरेगी तो क्या है, हर बार कितना भी बड़ा वायु थोड़ी बदलेगा, माध्यम थोड़ी बदलेगा, प्रकाश जो है तो इसका फिक्स हो गया। तो इसको आपको याद रखना है कि वायु में कितना होता है, 1.0003। वहीं कांच की बात की जाए तो कांच का कितना हो जाएगा, 1.52। ये फिक्स है। और हीरे का कितना है, 2.42। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेंस आवर्धन यानी एम आवर्धन होता है? एम मतलब आवर्धन। आवर्धन बताएं आपको कि मैग्निफिकेशन, एम क्या है, मैग्निफिकेशन के शो कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन होता है? ए, है ना, U/V। अगला है U इंटू भी। ई जो है इसका मतलब क्या है, U इंटू भी, यानी UV। अगला है U प्लस भी, अगला है V/U, यानी डी का आंसर क्या हो जाएगा, V/U। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि B क्या है और U क्या है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, U का मतलब होता है वस्तु की स्थिति। U का मतलब क्या हो जाता है, वस्तु की स्थिति। जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि U का मतलब क्या है, तो वस्तु की स्थिति, जहां भी वस्तु रहेगी वह क्या हो जाएगा, U उसको डिनोट करते हैं U। और वही बात की जाए V का मतलब हो जाता है वस्तु के जो है प्रतिबिंब के बाद प्रतिबिंब की स्थिति को V से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को V से डिनोट करते हैं। तो बताइए कि अभी मैग्निफिकेशन के लिए क्या करते हैं, जब कभी भी मैग्निफिकेशन की बात होगी तब हमेशा जो है नीचे रहेगा क्या, वस्तु की स्थिति। नीचे क्या रहेगा, वस्तु की स्थिति। ऊपर क्या रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। नीचे क्या रहेगा, वस्तु की स्थिति। नीचे क्या रहेगा, वस्तु की स्थिति, यानी इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन। और भी का मतलब हो गया फाइनल यानी प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, V/U। मैग्निफिकेशन का मतलब V/U। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, ए कम होगी, बी ज्यादा होगी, सी समान होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब कभी भी हम लोग निर्वात में, या अब देखिए दोनों में आ गया, हवा में भी आ गया, निर्वात में। तो बताइए कि किस क्या हो जाएगा, हवा में होगा कि वायु। देखिए हवा में क्या होगा, एयर में कुछ ना कुछ क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे। हवा में क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होगा। निर्वात में कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आएगा। और वायु में देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आ जाएगा। तो बताइए कि निर्वात में अधिक होगा कि हवा में अधिक होगा? तो ऑब्वियसली है कि क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर वायु की तुलना में की जाए तो निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम। निर्वात की अपेक्षा वायु में कम, यानी निर्वात में स्पीड ज्यादा होगा, वायु में कम होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश की चाल के विभिन्न माध्यमों में ए समान होता है, बी विभिन्न विभिन्न होता है, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था प्रकाश की चाल वायु में कितनी थी, है ना, जिसको अपवर्तनांक बोले थे, क्या थी, 0.003। वहीं हीरा में सबसे अधिक है 2.42। ये सारी चीजें ध्यान देनी है। अगला है ना, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। देखिए ए प्रावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, या डी ध्रुवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन। देखिए कभी भी है, अगर किसी बर्तन में अगर हम कोई कॉइन रख देते हैं तो उसमें अगर क्या हो जाएगा, जल से भर देते हैं तो वह कॉइन जो है हमें क्या दिखता है, जहां वो सतह से क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। मान लीजिए सतह ब्लू वाला क्या है, सतह पे है, तो हमको जो है थोड़ा सा सतह से ऊपर दिखता है, सतह से ऊपर दिखता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो वही चीज जो है किसमें दिखता है, तालाब में।
कि थोड़ा सा हमें उसका सरफेस क्या दिखता है, ऊपर दिखता है, जो उसका तल है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, इसलिए जो क्या हो जाता है, जो तालाब का जल है हमको कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दो। अब दिमाग में हो रहा होगा कि दो कैसे होता है, तो देखिए लेंस का जो है कैसे हो जाएगा दो, देखिए लेंस का जो है, जैसे देखिए लेंस के अंदर दो तरह का जो है क्या होता है, आप जैसे दो सरफेस होता है, ये पहले हम लोग देखे थे कि ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण, तो इस सरफेस का अलग फोकस होगा, इस साइड होगा, और इस सरफेस का किधर होगा, इस साइड सरफेस होगा, ठीक है। वही हम लोग बात करें किसकी, अब हम लोग बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की, किसकी, सॉरी उत्तल लेंस की, है ना, उत्तल लेंस की, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में जब देखेंगे तो उसमें भी दो तरह का फोकस दिखेगा, इसका फोकस इधर हो जाएगा, इसका फोकस इधर हो जाएगा, तो इसमें भी क्या है, दो फोकस है, क्या है, दो फोकस है, ठीक है, क्लियर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो दो फोकस होती है। अगला, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी v बाई यू, अगला है यू वी, अगला है सी व्यू और v या d v और u। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज का, किसी भी लेंस में अगर हमसे क्या पूछा है, आवर्धन पूछेगा, तो आवर्धन का सीधा फॉर्मूला होता है v बाई यू, v बाई यू, है ना, बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि ये क्या है ना, वस्तु की स्थिति, और ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी यह हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, निम्न में से कौन सा लेंस अभिसारी है। तो शुरुआत में याद कीजिए कि हम बताए थे कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में क्या अंतर है, बताइए कमेंट में, आप बताइए कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में क्या अंतर है। तो अपसारी लेंस क्या करता है, फैलाता है, अपसारी लेंस क्या करता है, फैलाता है, एक साइड से जो किरण आएगा उसको फैलाएगा, लेकिन अभिसारी लेंस क्या करेगा, है ना, एक जगह लेके आएगा, एक जगह, यहां से जाएगा एक जगह, यहां से जाएगा एक जगह, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस, देखिए ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक या डी मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, लेंस का काम क्या है, लेंस का एक छोटा सा बेसिक फंडा है कि लेंस में से जब प्रकाश जाती है, तो जैसे मान लीजिए ये लेंस है, तो इसमें से प्रकाश जाएगा तो इधर आपको नजर आएगा, यानी सरफेस के नीचे आपको वो चीजें दिखेंगी। लेंस में जब कभी भी प्रकाश आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंस दूसरे माध्यम में गुजर जाएगा। तो जल से क्या होता है, जल में आप देखते हैं कि प्रकाश अगर लाइट हम पास करेंगे तो वह दूसरे सरफेस पे दिखेगा। वही बात कांच में हो जाएगी, वही बात प्लास्टिक में हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चों का जो चश्मा वगैरह बनता है तो उसमें कांच के जगह क्या प्लास्टिक यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वह भी क्या है, पारदर्शी होता है। लेकिन जब हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी से आप आर पार नहीं देख सकते, मिट्टी से क्या होगा, आर पार दिखेगा नहीं, प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा ही नहीं, इसलिए यह उत्तर क्या हो जाएगा, गलत, क्या हो जाएगा, गलत। यानी मिट्टी का जो है हम लोग क्या लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है ए अनंत पर, बी फोकस और लेंस के बीच, सी फोकस पर, या डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। आवर्धित करने का मतलब मैग्निफाइड, है ना, बड़ा किया हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, बड़ा किया हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ए कांच की पट्टिका, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। जब कभी भी क्या पूछेगा, वास्तविक लेंस की बात होगी, वास्तविक लेंस की, तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ए वक्रता केंद्र, बी प्रतिबिंब बिंदु, सी फोकस, या डी प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस। कोई भी वस्तु जो है प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब से यानी जब वो लेंस से गुजरेगी और जहां पे वो क्या होगी, मिलेगी, जहां पे क्या है, किससे मिलेगी? इस वाले सरफेस से मिलेगी, तो वही क्या हो जाता है? फोकस। क्या हो जाता है? फोकस। क्या हो जाता है? फोकस। ठीक है। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है वह क्या हो जाता है? फोकस। क्या हो जाता है? फोकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा है ना, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक होता है। ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, या डी है ना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताइए, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा, उसमें क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। अगला, निम्नलिखित गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? कौन सा दर्पण या लेंस है? ए दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, दोनों अवतल या दोनों उत्तल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों अवतल, दोनों अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है ना, किस मतलब किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला लेंस, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सी यानी 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है। अगला है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ होगा? ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, या डी कांच में। तो इन सब में से जो है हम लोगों ने देखा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अगला, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की है और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का अपवर्तित प्रकाश के लिए यह कौन सा व्यवहार करेगा? यह कैसा व्यवहार करेगा? दो तरह का बोल रहा है, एक बोल रहा है बाहर से कि 20 सेंटीमीटर है और दूसरा 19.8 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का व्यवहार करेगा? ए उत्तल लेंस की भांति, बी प्रिज्म की भांति, सी समानांतर पट्टिका की भांति, या डी अवतल लेंस की भांति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। कैसा? अवतल लेंस की भांति। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे देखिए बोल रहा है कि बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, यानी अंदर की त्रिज्या घट गई, तो बीच वाला क्या हो गया? जब हम लोग देखेंगे कि बाहर वाला मोटा है और बीच वाला घट गया, बीच वाला घट गया, इसका मतलब ये कैसा लेंस हो जाएगा? बताइए कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस है ना। ऊपर वाला मोटा है यानी 20 सेंटीमीटर है और बीच में घट के क्या हो जाएगा? 19.8। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? अवतल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेंस क्षमता मात्रक है? लेंस, देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर, या डी आर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी डायोप्टर। किसी भी लेंस को नापा जाता है तो कितना डायोप्टर का है इससे नापा जाता है,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, या डी मिलीमीटर, या डी मात्रक विहीन, है ना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन। मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। देखिए आवर्धन जो है हमेशा कैलकुलेशन करते हैं रेशियो, रेशियो मीटर में भी हो सकता है, रेशियो किलोमीटर में भी हो सकता है ना, रेशियो सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो ये क्या है? रेशियो है, रेशियो, है ना, अनुपात है, अनुपात। ठीक है। अगला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यह देखिए अपवर्तनांक आ गया, म्यू का मान होता है। यह क्या होता है दोस्तों? यह क्या होता है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, है ना, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। देखिए आई का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, आई और आर का मतलब, है ना, आई जो है साइन आई का मतलब क्या हो गया? वह एंगल, इनिशियल एंगल क्या है, जिस एंगल से वह आएगा, वह एंगल जो बनेगा, ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है ना। ये जो रे आ रही है और यहाँ से जो मिलेगा वह एंगल आई हो जाएगा। और जब रिफ्रैक्टेड एंगल, ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल, ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल, इसी को आर बोलते हैं, साइन आर। तो वही साइन आई बाई साइन आर जो होता है वह अपवर्तनांक होता है, यानी म्यू होता है। ठीक है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो। ठीक है। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या है? ए 10 टू, देखिए मीटर पर सेकेंड, क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, या डायोप्टर। तो अभी देखे थे लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में नापी जाती है, लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में नापी जाती है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ए 1.42, बी 1.32, सी 2.24, या डी 2.42। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए चैप्टर के शुरू में बता दिए थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.42। यह सर्वाधिक होता है, हीरे में जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जो देखिए 19 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है ना। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। ए अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से दूर, या डी अभिलंब के साथ संपाती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिलंब की ओर। क्या बोल रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन का मतलब क्या हो गया? एकदम घना। सघन का मतलब क्या हो गया? घना। तो जब कभी भी क्या होगा, लेंस जो है, जैसे ये 2 माध्यम हो गया, ठीक है, ये जो है मान लेते हैं कि 2 माध्यम है, ठीक है, एक ये माध्यम हो गया। तो क्या बोल रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम। तो ये हमेशा मान लीजिए क्या है? विरल माध्यम। और ऊपर वाला क्या है? सघन। ये ऊपर वाला हो गया आपका विरल माध्यम, नीचे हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश क्या होगा? विरल माध्यम से होते हुए जाएगा, क्या होगा? विरल माध्यम से, जैसे प्रकाश जो है विरल माध्यम से होते हुए कहाँ जा रहा है? सघन माध्यम में। किस में जाएगा? सघन माध्यम में, है ना। ऐसे इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको और थोड़ा पिक्चर को साफ इस तरह से समझ लीजिए। केवल 2 ही माध्यम ले लेते हैं, ठीक है। यह मान लीजिए ऊपर क्या है? विरल माध्यम, और नीचे क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश, जब कभी भी क्या होगा? जब प्रकाश विरल माध्यम से, यह मान लीजिए विरल माध्यम से, और ये क्या है हमारा? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। तो जब कभी भी प्रकाश क्या हो जाएगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो
कहाँ जाएगा? अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर, है ना, इधर हो जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। और जब यही क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से जाता, तो यह क्या हो जाता? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, ठीक है, अभिलंब से दूर। चलिए अगला क्वेश्चन, चिन्हों को निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसमें होगा? ए उत्तल लेंस की, बी उत्तल दर्पण की, सी अवतल दर्पण की, या डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है प्रकाश, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या अंतर होता है? तो देखिए, जब कभी भी क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जब जाएगा, है ना, तो जब देखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है, तब ये क्या हो जाए, ये हो गया आपका आपतन कोण, आपतन कोण। और जब विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर जाएगा तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा, अपवर्तन कोण बड़ा। तो अपवर्तन कोण देखिए, आपतन कोण इसमें बड़ा है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अगला है आई बड़ा, आई इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होगा, होगा क्या? नहीं, यानी यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन कोण बड़ा और यहाँ होगा अपवर्तन कोण बड़ा और आपतन कोण छोटा। तो ये हमारा सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ए वक्रता केंद्र से, बी ध्रुव से, या सी फोकस से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि जब कभी भी निर्देशांक चिन्ह की बात की जाएगी, निर्देशांक चिन्ह की बात की जाएगी, तो निर्देशांक चिन्ह जो नापा जाएगा वो हमेशा ध्रुव से मापा जाएगा। कहाँ से? ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कांच की एक समानांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा? ए विचलन, बी पूर्ण परावर्तन, सी पूर्ण विक्षेपण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा विचलन। इसका सही उत्तर क्या होगा? विचलन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है एक से कम, ए क्या है? एक से कम, बी एक से अधिक, या सी एक के बराबर, या डी 0। तो हमेशा देखे थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? एक से अधिक। देखिए इसका क्या होता है, वायु में जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 0.0003, 1.00003। याद रखना है। प्रकाश की, यानी एक से अधिक हो गया, ये भले लास्ट में आया 3, लेकिन क्या हो? एक से अधिक। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण ही मुड़ेगी। ए लेंस की क्षमता, बी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, सी लेंस की क्षमता का समंजन क्षमता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, प्रकाश की मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। देखिए वायु में अभिसारी लेंस, वायु में अभिसारी लेंस कौन होगा? ए कांच का अवतल लेंस, बी कांच का समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस कैसा होता है कि एक तरफ तो समतल रहेगा, दूसरे तरफ अवतल रहेगा, तो इसको लेंस को बोलते हैं समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। अगला है सी कांच का उत्तल लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? कांच का उत्तल लेंस, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का। किसका? पानी का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रकाश के अपवर्तनांक चैप्टर से थे। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वह है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कल आपको इसी समय हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।